पहला सुख निरोगी काया और जब शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा। ये बात गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने देर शाम पानीपत के टोल प्लाजा के पास बने आरटीओ हॉस्पिटल में पहुंचने पर कही। इससे पहले राज्यपाल ने विधिवत रूप से रिबन काटकर अस्पताल का इनॉग्रेशन भी किया। हालांकि इससे पहले हवन यज्ञ कर इस अस्पताल की शुरुआत की जा चुकी है। इस मौके पर करनाल से सांसद संजय भाटिया, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अस्पताल के इनॉग्रेशन में क्या कुछ राज्यपाल ने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी हल्का सा पीछे हो जाता है और पीछे आनंद से वापस ये हमारा हल्का सा पीछे हो जाता है। गैप ले लो, थोड़ा गैप ले लो भाई, थोड़ा गैप ले लो। महामहिम राज्यपाल महोदय, सब मीडिया से विधायक श्री महिपाल ढांडा। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वह हमारे विधायक श्री प्रमोद विज जी को सम्मानित करें। आज हम सब के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि आरटीओ हॉस्पिटल के निर्माण में जो मुझे सूचना दी गई 12 ऐसे डॉक्टर जो अपने अपने विषय के निष्णात हैं, स्पेशलिस्ट हैं और जिनकी ख्याति और प्रतिष्ठा आप सब लोगों के दिलों में है। अभी नीचे जब विधिवत उद्घाटन हो रहा था तो हमारे सांसद महोदय और आदरणीय विज महोदय सभी इन डॉक्टर्स की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और जब इतना बड़ा ये शहर, इतनी बड़ी आबादी के लोगों का शहर, स्वाभाविक है कि जहां शरीर है वहां रोग तो निश्चित होते हैं। और जब आदमी रोगी होता है तो उसके जीवन का बड़ा दुख का काल होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में और ग्रामीण भाषा में, लोक भाषा में सबसे पहले कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। और आयुर्वेद में लिखा जो हजारों साल पहले ऋषियों ने बनाया
आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके जीवन की सफलता के लिए धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसका पहला आधार है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो न तो हम भक्ति कर सकते, न हम घर के काम कर सकते, न समाज के काम आ सकते, न देश के काम आ सकते। हम लोगों पर उल्टा बोझ बने रहते। इसलिए स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहली जीवन की आवश्यकता है। और इस समय जिन परिस्थितियों से समस्त मानव समाज जूझ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, खान पान बदल गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण आप देखते हैं किस स्थिति में चला गया। हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, जीवनचर्या ठीक नहीं। इसका परिणाम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हम होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आकर ये डॉक्टर लोग ही हमारा संबल बनते हैं, यही ऐसे कष्ट की घड़ी से बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसके साथ इस समय एक सौभाग्य की बात है कि मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की, इतनी उन्नति की है। अभी सांसद महोदय बता रहे थे कि हमारे समय पे ऑपरेशन में दर्द कम होता था, उठाने हिलाने में ज्यादा हो जाता था। टूटे फूटे आदमी को बेचारे को 10 बार ऊपर 10 बार नीचे लाना ही दुखी कर लेता था। अब लिफ्ट देख रहे हैं, सहित बेड के सीधा आदमी जाता है, हिलने ही नहीं पाता। और इतनी बढ़िया डॉक्टरों की टीम जहां आ गई हो, तो ये पूरे शहर का, पूरे इलाके का सौभाग्य है कि हम रोग आएंगे तो निदान के लिए डॉक्टर हमारी सेवा में उपस्थित हैं। और ये भी हमें जानकारी मिली कि ये जो 12 डॉक्टर जिन्होंने टीम बना करके और इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ सुथरा क्लीन इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक की मशीनरी यहाँ पर लगाई है। इन डॉक्टर्स का जहाँ अपने अपने सब्जेक्ट में ये बहुत अनुभवी हैं, उसके साथ इनमें वो मानववादी दृष्टिकोण भी है जो एक व्यक्ति को सबसे बड़ा सहारा देती है। इस समय में हम मानवता की सेवा यदि कर पाते हैं तो इससे बड़ा उपकार दूसरा नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। जब एक डॉक्टर एक व्यक्ति को स्वस्थ बना करके भेजता है और उसकी दुआएं जो मिलती हैं वो मानो इनमें भगवान का रूप देखती हैं। हम आम लोग से आपस में बोलते हैं कि भगवान के बाद दूसरा यदि दर्जा किसी का तो डॉक्टर का है। और डॉक्टर यदि संवेदनशील हो, भावनाओं से परिपूर्ण हो, सेवा भावी हो और रोगी के प्रति संवेदनशील हो, तो मानो ऐसा डॉक्टर सही अर्थों में दिलों में एक जगह बना लेता है, सम्मान और प्रतिष्ठा कमा लेता है। दुनिया के लोग उनकी चर्चाएं करते हैं और जीवन इसी का नाम है। जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट का शरीर लिए घूमता है। कीर्ति सार के लिए आदर्श है, सम्माननीय है, आदरणीय है। उन्हीं की यश गाथा और कीर्ति समाज आजीवन गाता है। तो आज मेरे जितने चारों बंधु डॉक्टर्स 12 लोग जिन्होंने मिल करके इस इतने बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया, अंत में एक ही निवेदन में करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों का एकता भाव, प्रेम भाव, आपसी जुड़ाव का भाव जैसे आज है वो इससे बढ़ता रहे, कम ना होने पाए।
इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र अहलावत ने कहा कि रीजनेबल रेटों पर यह अस्पताल पानीपत को सेवाएं दे रहा है और भविष्य में भी कम रेटों में 24 घंटे सेवाएं दी जाएंगी। एक्चुअली आज माननीय हमारे महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी आए हुए हैं। उनके साथ में हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, जो एमपी साहब हैं संजय भाटिया जी, और जो विधायक हैं हमारे ग्रामीण से वो महिपाल ढांडा जी, और जो शहरी विधायक हैं प्रमोद विज जी, वो सब आए हुए हैं। एक्चुअली आज आचार्य जी से हमने पहले भी प्रार्थना की थी कि वो हमें, जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था तो उस टाइम दे पाते, लेकिन उस टाइम पे उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके पास गुजरात का जो कार्य प्रभार था तो उस वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि मैं मार्च में ज़रूर आऊँगा। तो आज हमने उनसे विधिवत उद्घाटन आज करवाया है अपने अस्पताल का। आशीर्वाद दी भी और अपील भी की आप लोग उसी जिस तरह से आपका नाम है वैसे काम करें। जी बिल्कुल। ये मैं डॉक्टर नरेंद्र अहलावत हूँ, न्यूरोसर्जन। तो ये मैं अपनी टीम के साथ अपना पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ शहरवासियों को कि हमारी पूरी टीम एक एथिकल, मतलब कि पूरा साफ़ सुथरा काम करने वाले डॉक्टरों की टीम है, जो कभी भी किसी पेशेंट को गलत राय यहाँ से हमारी तरफ से कभी नहीं मिलेगी। लगभग 2 घंटे के करीब राज्यपाल अस्पताल में रहे। इस दौरान अस्पताल में आए सभी लोग राज्यपाल की सादगी के कायल हो गए। वहीं अस्पताल का स्टाफ और संचालकों ने राज्यपाल और आए हुए नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।